तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक टॉपिक है सरफेस टेंशन, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इसको समझते हैं कि सरफेस टेंशन एक्चुअली किसका प्रॉपर्टी है। और ये है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन बेसिकली जो होता है वो एक लिक्विड का ही प्रॉपर्टी है। लिक्विड का प्रॉपर्टी इस तरह से है कि, और इसमें हमको क्या देखने को मिलता है इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी जब लिक्विड के अंदर पाया जाता है तो क्या मिलता है। इसमें ये होता है कि जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो वाटर के पार्टिकल होते हैं, वो अपने ही नज़दीक के पार्टिकल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जो ये जो होता है पार्टिकल, जो सरफेस यानी सतह के ऊपर का जो पार्टिकल है, वो मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करना चाहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब जैसे कि इसका एग्जांपल हमको कहाँ देखने को मिलता है, जैसे हम लोग कोई भी कमल गुट्टा का जो पत्ती होता है या कच्चू का जो पत्ती होता है, उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो एक स्फेरिकल बॉल के रूप में आ जाता है। तो स्फेरिकल बॉल के रूप में क्यों आता है, क्योंकि वही हुआ, पानी जो पार्टिकल होता है वो अपने कम से कम एरिया में आना चाहता है, सरफेस एरिया उसका कम होना चाहता है, तो इसीलिए वो एक गोलाकार बूंद के रूप में आ जाता है। और भी हम लोग एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं, जैसे देखते हैं कि अगर हम लोग दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है उसको अगर पानी में डुबा देते हैं तो फैल जाता है, लेकिन जैसे ही दाढ़ी बनाने वाला ब्रश को हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो आपस में चिपक जाता है। तो वही कारण है, चिपकने का वही कारण है कि जो पार्टिकल्स जो हैं वो कम से कम एरिया में आना चाहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब इसका और भी एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि जैसे हम लोग सतह में, पानी की सतह में अगर एक नीडल को यानी सुई को हम लोग डुबा दें, मतलब जेंटली रख दें, डुबा देंगे तो डूब जाएगा, लेकिन जेंटली अगर हम लोग रखें, बहुत ही सावधानी पूर्वक रखें, तो तैरने लगता है। तो इसका कारण क्या है, तो वही है कि आपस में वो एक जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिनिमम सरफेस एरिया में आने चिपका हुआ रहता है, और इसके कारण क्या होता है, एक झिल्ली बना लेता है, यानी एक मेम्ब्रेन बना लेता है, और इसी गुण के कारण जो होता है वो हमारा नीडल जो होता है वो डूबता नहीं है पानी के अंदर। तो अब इसमें जैसे हम लोग को कैसे इसको, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे और ढंग से समझेंगे, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक जाली लेते हैं, और जाली में क्या करते हैं कि इस तरह का जो जाली होता है, तार का जो जाली है, वो क्या करेंगे, इसको सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबा देंगे। तो क्या होगा, इसमें जो है ना एक साबुन का झिल्ली बन जाएगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन का एक झिल्ली बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें ना एक लूप टाइप का जो है धागा इस तरह से हम लोग रख देते हैं। अब रखने के बाद क्या है कि जब इसमें नीडल से हम लोग इसको छूते हैं या इसका ये फोड़ देते हैं, ये झिल्ली को तोड़ देते हैं, तो आप देखिएगा कि ये जो हमारा जाली जो है, जाली के अंदर जो धागा है वो क्या होता है, एक सर्कल का रूप ले लेता है, इस शेप में आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ये टूटा ना, तो जो भी हमारा ये जो पार्टिकल था, तो ये जो पार्टिकल था उसको क्या कर रहा था, चारों तरफ से फोर्स लगा रहा था, यानी ये जो पार्टिकल है उसके नजदीक को पार्टिकल को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो ये हर तरीके से ये फोर्स लगा रहा है चारों तरफ से, तो उसके कारण क्या हो रहा है, पानी का पार्टिकल अपनी अपनी और जगह में जाना चाह रहा है, मैंने खींच रहा है, चारों तरफ से खींच रहा है उसको, और ये सर्कल के रूप में हो जाता है। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है, पार्टिकल जो फोर्स लगाता है वो हमारा क्या करता है, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाइन के रूप में है, ये एक लाइन है, तो लाइन में जो है ना, सो पार्टिकल इस तरह से अंदर की ओर जा रहा है, इस तरह से, यानी एक तरह से बोले ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी ओर खींच रहा है। तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि लाइन में एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ भी एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। और भी जैसे मैंने देखा था, कई वीडियोस भी देखे थे, तो उसमें एक टीचर समझा रहे थे कि चलनी जो होता है, चलनी में अगर हम लोग गिलास को ऐसे ऊपर उठा के रख दें, पानी भरा हुआ गिलास को ऊपर अचानक से उड़ेल के रख दें, और एक पतली सी कोई जैसे होता है ना बर्तन को उसमें भी सटा के रखते हैं और हटाते हैं, तो वो हमारा जो पानी है वो गिरता नहीं है। तो दिस इज ऑल एग्जाम्पल्स आर सरफेस टेंशन। तो एक कहने का मतलब ये है, जो भी हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक लाइन में हमारा जो है फोर्स जो लग रहा है पानी के पार्टिकल की तरह, अगर इसको टेंजेंट मान ले तो एक लाइन ही बनता है। तो लाइन में क्या है ना, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। तो देखिए, अगर ये जितना भी बूंद है, बूंद यहाँ पे जो भी है एक डॉटेड लाइन द्वारा दिखा रहे हैं इसको, तो ये डॉटेड लाइन में क्या है ना, जो भी पानी का पार्टिकल है
वो एक तरह से परपेंडिकुलर फोर्स लगा है। अगर इस पार्टिकल को देखें तो यहाँ से नजदीक वाले पार्टिकल है वो इसको अपनी ओर खींचना चाह रहा है, ये पार्टिकल क्या है इसको अपनी ओर खींचना चाह रहा है, तो यानी उसको मिनिमम एरिया में एक्वायर करना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर जो है ना, जैसे यहाँ पे जो इसके नजदीक का जो पार्टिकल है, ये नजदीक का जो पार्टिकल इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है, इससे क्या होगा आपस में सटा हुआ हो जाता है, मतलब एक तरह झिल्ली जैसा बन जाता है। और इसीलिए इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब जैसे कि सरफेस टेंशन का हम लोग क्या इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पूरा अगर डेफिनेशन के साथ लिखें तो सरफेस टेंशन हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर इन फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन। ठीक है, यहां पर हम लोग बोलेंगे यूनिट लेंथ, ऑन अ यूनिट लेंथ, यानी जो फोर्स हमारा जो लगेगा सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या बोलेंगे, जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ, यानी परपेंडिकुलर एक्ट करेगा यूनिट लेंथ यानी इकाई लंबाई में। ये जो फोर्स हमारा जो लग रहा है इकाई लंबाई का मतलब हो सकता है कि 1 mm हो, 1 mm में, या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे W इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू एस होता है, तो यहां पर जैसे F है तो F के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, W बाय एस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर और डिराइव करें इसको तो W बाय एस इंटू एल हो जाएगा। अब यहाँ W है और ये S मैंने क्या, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, तो W बाय ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। तो इस तरह से भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज वर्क डन एट पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से भी हम लोग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यहां से कि वर्क डन पर यूनिट एरिया, जो भी वर्क डन लग रहा है 1 यूनिट एरिया में उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे, या फोर्स एक्ट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ में जो फोर्स हमारा लग रहा है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे। अब बात करते हैं इसका यूनिट का। देखिए यूनिट जो आएगा हमारा ऐसा यूनिट, तो 2 यूनिट आप लिख सकते हो। 1 यूनिट तो आप यहां से लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर, या फिर 1 यूनिट यहां से लिख सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी हो गया यूनिट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन यहां से हम लोग निकाल लेते हैं इसका डायमेंशन। फोर्स का तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास का m होता है और एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, और नीचे में फिर L है तो L कट जाएगा, तो क्या फाइनली बचेगा, mt-2 बचेगा, और L हमारा क्या है यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली इसका डायमेंशन हुआ। तो फाइनली देखिए यहाँ पे आप जो है ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि यूनिट लेंथ में किस तरह फोर्स लग रहा है। देखो यहां से समझ जाओगे आप कि जब भी हम यहाँ पे तोड़ दिए ना, तो ये सारा ये जो पार्टिकल था, शॉक का सॉल्यूशन था, ये सारे पार्टिकल को अपनी ओर खींचा, जिसके कारण ये धागा हमारा सर्कल शेप लिया। तो अपनी ओर खींचा तो ये क्या है, एक तरह से इमेजिनरी लाइन ही ये बन रहा है। यहां से अगर हम लोग टेंजेंट बना दें तो ये क्या है, एक तरह से इमेजिनरी लाइन ही बन रहा है। तो इमेजिनरी लाइन में ही एक तरह से फोर्स एक्ट हो रहा है, और वो भी परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है। तो इसको यहां से हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल ये था सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, जो कि आप देख सकते हो। ये हमारा नोट है, जो कि आप इसे नोट कर लो। और ये इसमें जो है जो बेसिक पॉइंट है इतना ही है। मिलते हैं इसके नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।